साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, कुछ दिन पहले मैं अजमेर के किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज में गया था। मैं किसी का नाम इस मंच पे लेना नहीं चाहता हूँ, पर वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चा जद्दोजहद कर रहा था अपनी फ़ीस के भुगतान को लेकर। प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चे में कैलिबर था, बच्चा एलिजिबल फैक्टर्स में जो है खरा उतर रहा था, बट परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी, जिस कारण वो फ़ीस को बियर नहीं कर पा रहा था। एज अ मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी मैं बच्चे के पास में गया तो उसने कहा कि मेरे जो फादर हैं अभी उनका एक्सीडेंट हुआ है और घर की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है और मदर भी जो है कमाने की स्थिति में नहीं, तो मैं फ़ीस कहाँ से भरूँगा। बात तो सही थी कि भाई आज के समय में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी भी रूप में प्रगति की राह को नहीं देख सकते। कहते हैं ना कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम नहीं। और आप भले कितने ही ईमानदारी कर लो, कितने ही एथिकल बन जाओ, पर जब पैसा आपके पास में नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपको महत्व नहीं देगा, भले ही आपका वो सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। ये बात कड़वी ज़रूर है पर बात सच्ची है। तो साथियों, मेरे दिमाग में एक बात आई कि ऐसे कई बच्चे अजमेर में होंगे, तो क्यों ना उनकी हेल्प की जाए और उन्हें जो है आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा हमेशा ही मेरा जो है ध्येय रहा है और मैं भी एक छोटे शहर से उठा हूँ, और जब मैं उठ सकता हूँ तो मैं कईयों को उठाने का सामर्थ्य भी जो है रखता हूँ। ये मैं नहीं, ये आपकी दुआएं, आपका ट्रस्ट और मेरी माँ का आशीर्वाद मुझसे कहलवा रहा है। तो साथियों, कुल मिला के अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो हम यह उत्साह भी अपने बीच में रखें कि जो हमारे साथ चल सकते हैं, जो सोसाइटी का एक भाग बन सकते हैं, जो सोसाइटी का वेलफेयर कर सकते हैं, उन्हें जो है आगे बढ़ाया जाए। साथियों, मानसिकता क्या है इंसान में कि जो केकड़ा है वो केकड़े को खींचता है। कभी भी आपका समाज या कुटुंब कबीला नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, पर मेरा ध्येय जो है भारतीयों से है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप में दम है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे आजकल रियलिटी शो होते हैं, जैसे इंडियन आइडल है या डिफरेंट तरह के शोज़ हैं, उसमें क्या होता है कि आप में कंफर्टेबिलिटी, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वहीं से आप आगे बढ़ते हो। तो कुल मिला के ऐसे लोग जो लॉ की नॉलेज रखते हैं या लॉ के प्रति उनका समर्पण है, वो मैं चेकआउट करा लूँगा। बट अगर वास्तव में उनका समर्पण है तो उनकी एजुकेशन अगर लॉ की है और 3 साल का कोर्स है तो मैं पूरी की पूरी उनकी एजुकेशन मैं उठाऊंगा। अगर 5 ईयर लॉ की एजुकेशन है और अजमेर से वो लोग लॉ कर रहे हैं तो पूरी की पूरी एजुकेशन जो है मैं उठाऊंगा। और इसके अलावा अगर वो LLM कर रहे हैं और 2 ईयर का उनका एजुकेशन है तो उसका पूरा का पूरा फीस मैं उठाऊंगा। मुझे जो है अजमेर जोन से, अजमेर की बात मैं करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली, अजमेर जोन से जो है 9 बच्चे जो है लेने का मैंने ध्येय बनाया, जिसमें से 3 में लूँगा भगवान से, 3 लूँगा मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से और 3 लूँगा मैं विलफेड से। साथियों, ताकि मैं उन पर वर्क कर सकूं। अगर उनमें थोड़ी सी भी प्रतिभा है तो मैं उनको तराशूंगा और उनको हीरा बनाऊंगा। इस 3 साल के मिशन में उन्हें अपने सामर्थ्य को, अपनी ऊर्जा को संकलित करने और उसके बाद समाज में एक योग्य व्यक्ति के रूप में उतरने का एक भरपूर जो है मौका मिलने वाला है। साथियों, आपको जो है मेरा साथ देना है, क्योंकि ये वीडियो जो है कन्फाइंड है सिर्फ अजमेर जोन के लिए और अजमेर जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए। आपको करना क्या कि अगर कोई आपका रिलेटिव अजमेर में है और वो लॉ की एजुकेशन ले रहा है और अजमेर से जो है वो एजुकेशन ले रहा है, तो आपको अगर लगता है कि उसमें कंपेटेबिलिटी है, योग्यता है और वो अपनी फीसेस जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम वो इस संस्थान से जो है संपर्क करें। और अगर उसमें वास्तव में एलिजिबिलिटी है तो मेरी संस्थान उनको यहीं पर इन हाउस जो है इंटर्नशिप कराएगी, वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है और उसके ज़रिए हम कम से कम उन्हें एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। क्योंकि जो टाइम वो कोर्स जाके ख़राब करेंगे 3 साल बाद, वो सारा का सारा टाइम उनका यहाँ कंज्यूम होगा, जिसमें उनको प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, इंटरेक्शन विद क्लाइंट, मॉड्यूल्स, ये सब मैं सिखाने वाला हूँ और उसका कोई भी चार्ज जो है उनसे नहीं होगा। और इसके अलावा उनकी जो 3 साल की एजुकेशन है, जो मैंने आपसे कहा भी है, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली जो है फ्री हो जाएगी और सोनी अरेना जो है उनका सारा खर्चा जो है वहन करने वाली है। तो साथियों, अब देर ना करें और आप इस वीडियो को प्रसारित करें और कम से कम जो बच्चे वास्तव में नीडी हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो वास्तव में एलिजिबल हैं, तो सोनी अरेना की मदद से कम वो आगे बढ़ पाएंगे और भविष्य में जाके देश में एक अच्छे वकील या अच्छे न्यायविद या अच्छे कानूनविद के रूप में अपनी स्थिति को जो है वो सुदृढ़ कर पाएंगे और समाज का विकास भी जो है कर पाएंगे। क्योंकि जो मिशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उनसे भविष्य में ये अपेक्षा करूँगा कि वो भी इस तरह पर चलें और कम से कम आगे आने वाली पीढ़ी का वो मार्गदर्शन करें। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।